हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स के लिए मैथ। तो दोस्तों मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा था डिटरमिनेंट्स और दोस्तों उसमें कि हमारी कई क्लासेज हो गई हैं। तो दोस्तों उसी को आज हम कोशिश करेंगे आज उस चैप्टर को ख़त्म करने की। तो चलिए दोस्तों आज क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिटरमिनेंट्स वाला चैप्टर है सारणिक वाला, तो उसको आज हम ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब उसमें आती हैं कि कुछ हमारी थ्योरम है। क्या है दोस्तों? थ्योरम यानी प्रमेय। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं। महत्वपूर्ण प्रमेय, ठीक है। तो उसमें प्रमेय बनाती है हमारी क्या? प्रमेय फर्स्ट क्या कहती है हमारी? यदि ए एक एन कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ए सारणिक इंटू आई एन, ठीक है। ये हमारा दिया गया है। यदि ए एक हमारा एन कोटि का वर्ग आव्यूह है तो हमारी ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए सारणिक इंटू आई एन। तो आई एन हमारा ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई, ये आपको ये कंफ्यूज कर रहा होगा। तो हम आई की अगर हम वैल्यू बताएं, आपको आई की वैल्यू देखें तो आई बराबर होता है हमारा 1000001, ठीक है। तो आई एन की जगह आई 3 है, ये तो आई 3 आई 2 आएगा हमारा। तो एन हमारा यहाँ पे एक कोटि है, तो एन का मतलब एन क्रॉस एन भी होगा। तो ये 3 क्रॉस 3 है, तो ये हमने 3 लिखा, तो इसको रहने देते हैं दोस्तों। आप ध्यान रखना 3 क्रॉस 3 का, और 2 की जगह भी रहने देते हैं। तो आई 2 यानी 2 क्रॉस 2 का, तो इसका होगा हमारा 1001, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे आई की वैल्यू होती है। तो दोस्तों आई की वैल्यू एक आव्यूह के रूप में होती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप इन्हें पहले नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे की तरफ, फिर देखते हैं अपनी प्रमेय सेकंड। तो दोस्तों आप फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए प्रमेय फर्स्ट को। तो a इंटू एडजेंट ए इज इक्वल टू एडजेंट ए इंटू ए, ठीक है। बस ये चीज़ हमारी a इंटू एडजेंट ए इज इक्वल टू एडजेंट ए इंटू ए इक्वल टू सारणिक ए का मान इंटू आई यो। एंड फिर ये है कि आप अगर ये हमारे ये वाले सारणिक हमारे 3 क्रॉस 3 के हैं या 2 क्रॉस 2 के हैं, तो आई भी हमारा उसी के बाद उससे आएगा। तो ये अगर ये 3 क्रॉस 3 के हैं ए, तो हमारा ये आई एन है जो आई वाला, तो 3 क्रॉस 3 है तो ये आएगा, 2 क्रॉस 2 है तो ये आएगा। तो आप पहले से नोट कर लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं दोस्तों अपने सेकंड प्रमेय की तरफ। तो चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं, होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। तो फिर देखते हैं अपने प्रमेय सेकंड, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रमेय होती हैं हमारी, ये इम्पोर्टेंट होती हैं सभी, तो ध्यान से देखिए इन्हें। ये इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इन्हें ध्यान से देखिए। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम प्रमेय सेकंड। हाँ, तो प्रमेय सेकंड हमारी क्या कहती है? यदि ए तथा बी दोनों
यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों तो, या फिर तब कर सकते हो तो रहने दो, आव्यूह हों तो ए बी तथा बी ए भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होंगे या होते हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं, ठीक है। तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एक बार इसको समझाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे फिल्म में क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी ये जो इसकी कोटि है वह दोनों का सेम है और ये दोनों व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तो ए बी तथा बी ए तथा बी, या ध्यान से देखिए, यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो दोनों आव्यूहों की कोटि हमारी समान है, ठीक है। तो जो इनका मल्टीप्लाई होगा ए बी या बी ए भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होंगे। तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं अपनी थर्ड प्रमेय। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको इरेज करते हैं और अब देखते हैं अपने लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रमेय। अब दोस्तों थर्ड नंबर पे हमारी आती है लास्ट प्रमेय। तो ए बी का होल सारणिक इजकल टू ए सारणिक बी सारणिक, ठीक है। जहां ए तथा बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं, ठीक है। जहां ए तथा बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं तो जो हमारा ए बी का होल सारणिक होगा और उसको अगर हम खोल दें तो बी ए सारणिक इंटू बी सारणिक होता है। तो दोस्तों ये होता है हमारा प्रमेय नंबर थर्ड, यानी कि ये हमारी लास्ट प्रमेय है। तो दोस्तों पहले आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अब हम होप करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर, अगर ए तथा बी का होल सारणिक इज इक्वल टू ए सारणिक और बी सारणिक, तो अगर ए तथा बी समान आव्यूह के कोटि में समान कोटि के वर्ग आव्यूह है तो ये हमारा पॉसिबल है। तो दोस्तों पहले ऐसे नोट कर लीजिए आप। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे इरेज करते हैं और अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए दोस्तों अब इसको पहले हम इरेज कर देंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम आव्यूह के सेकंडज आव्यूह है, जो आव्यूह का सेकंडज उसके गुण होते हैं दोस्तों कुछ, तो उन्हें देखते हैं। आव्यूह के सहखंडज के गुण,
ठीक है दोस्तों, अवयव के सेकंड्स के गुण। तो इसमें कौन कौन से गुण हैं हमारे, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए पहले हम एक हेडिंग डालते हैं, तो उसे बेस पे हम जितने भी इसके 4 गुण हैं तो उन्हें देखेंगे। तो माना ए तथा बी समान कोटि n के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तब यहाँ पे कौन आएगा दोस्तों, तब माना ए तथा बी समान कोटि n के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तब हमारी क्या क्या कंडीशन होगी दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे हम एडजॉइंट ए, फर्स्ट पॉइंट डाल लेंगे एडजॉइंट ए, इसको हमने ब्रैकेट बंद किया तो इज इक्वल टू ब्रैकेट नहीं दोस्तों, एडजॉइंट ए का सारणिक अगर हम निकालेंगे, एडजॉइंट ए का सारणिक, ठीक है, एडजॉइंट ए का सारणिक, ये ब्रैकेट नहीं दोस्तों, ये सारणिक है, ये थोड़ा हाँ अब सही है। एडजॉइंट ए का अगर सारणिक निकालेंगे तो ए का जो सारणिक होगा हमारा उसको होगा n-1, उसकी पावर क्या होगी हमारी n-1। वहीं हम अपना सेकंड टर्म देखें तो एडजॉइंट ए की पावर t यानी ट्रांसपोज ए इजकल टू एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज। तो ये हमारी 2 कंडीशन है, पहले इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के 2 देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमारे में क्या होता है कि सपोज कीजिए हमारा एक सारणिक है, एडजॉइंट ए है हमारा, और अगर हम उसका सारणिक निकाल दें, तो सारणिक का अगर हम मान निकाल दें तो उसका मान और सारणिक ए की पावर n-1 यानी कि अगर हमारा 3×3 का अवयव है, n बराबर 3 है हमारा, तो एक सारणिक ए की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3-1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये होता है, तो ये होती है हमारा फर्स्ट। और सेकंड की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम अपने सेकंड पॉइंट की बात करें तो एडजॉइंट इनटू ट्रांसपोज ए, एडजॉइंट ट्रांसपोज ए यानी ये परवर्त आव्यूह, एडजॉइंट अलग है और इसके आगे है ट्रांसपोज ए, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना कि एडजॉइंट ए ये वाला ए नहीं है, तो यहाँ पे ये जो इस प्रकार से लिखा गया है, ध्यान से देखिए मेरे, एडजॉइंट ब्रैकेट में ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो अगर हम एडजॉइंट इनटू ए ट्रांसपोज निकालें या फिर हम एडजॉइंट ए करके और उसका होल ट्रांसपोज निकालें, तो दोनों दोस्तों हमारे इक्वल ही होते हैं। तो आप कोई सा भी ले सकते हो, या इस प्रकार से कर सकते हो, या इस प्रकार से आपको जौन से भी होता हो आप उसी प्रकार से इसको हम निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको रेज करते हैं। अब देखते हैं हमारे 2 और रह गए हैं, इसके मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और रहे अभी इसके गुण में। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और अब उन्हें देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे अपना थर्ड पॉइंट। तो एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट, चलो दोस्तों स्मॉल आएगा यहाँ पे, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। दोस्तों यहाँ पे भी वही चीज़ है जो पहले हमने आपको एक जगह पर पढ़ाई थी, यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे बी ए आएगा। और यह अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट। तो एडजॉइंट ब्रैकेट में इंटू कर दो या फिर एक ही बात है, एडजॉइंट ए इजकल टू सारणिक ए की पावर n-2 इंटू ए,
ठीक है। तो ये होते हैं हमारे 4 पॉइंट होते हैं दोस्तों। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। और अगर वही चीज़ हम फोर्थ वाले पॉइंट में देखें तो एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू साइड ए की पावर n-2 इंटू ए। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है। और दोस्तों हमने जो आपको व्युत्क्रमणीय आव्यूह और व्युत्क्रमणीय आव्यूह जो पढ़ाया है अभी इनवर्स वाला मैट्रिक्स, तो वो अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पर भी हम उसको करा सकते हैं, लेकिन हम आपको वहाँ पहले करा चुके हैं। अगर आपने पहले वाली हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।